अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे प्योर अरेबिक ख़त नस्ख। पहले हम करेंगे ख़त नस्ख की हरूफ तहज्जी की मश्क, जिसे मुफर्दात कहते हैं। ख़त नस्ख 6 क़त पे मुश्तमिल है। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, 4, 5 एंड 6। कुछ ख़त्तात 5 ख़त पे दिखते हैं, कुछ 6 ख़त पे। तो हम आज मश्क स्टार्ट करेंगे 6 क़त पर। 4 क़त के बाद सेंटर लाइन और सबसे नीचे बॉटम लाइन। पहले हम लगाएंगे टॉप लाइन। इस तरह स्केल से आप एक लाइन ड्रॉ कर लें। फिर 4 क़त के बाद सेंटर लाइन आ जाएगी और उसके बाद आखिर में बॉटम लाइन। ख़त नस्ख इस कायदे और कानून के तहत लिखा जाता है। ये पहली टॉप लाइन, सेंटर लाइन और बॉटम लाइन। अब चाक का एक एंगल बनाएं, छोटे से चाक का एक, जिससे आपने कत लगाए थे उसी चाक से एक एंगल बनाएं। ये कत है। इस कत का अगर हम 90 डिग्री पर एंगल लें और यहाँ से 180 डिग्री पर, तो ये कत का जो एंगल बनता है तकरीबन ये 90 डिग्री से राइट साइड पे झुका हुआ है, जिसे 35 डिग्री तक कंसीडर करते हैं। यानी कि 35 डिग्री पे आप चौक रखकर और इस तरह आप ख़त लिखेंगे। स्ट्रेट सीधा सीधा आप अलिफ का ख़त लेकर आएंगे और आखिर में तकरीबन 4.5 कत तक आप इसको थोड़ा सा टर्न कर देंगे और इसके साथ आप एक कत ऊपर रखकर इसका ताज बनाएंगे। ये तकरीबन एक कत के फासले पर, एक कत के हिसाब से ये लिखा जाएगा। इसके साथ दोबारा प्रैक्टिस करें। स्ट्रेट लाइन और नीचे से थोड़ा सा चौक ऑटोमेटिकली टर्न हो जाएगा। दोबारा देखें। ये ख़त नस्ख में मुफर्दात में अलिफ है। चौक के साथ इसकी प्रैक्टिस से बहुत बहुत फ़ायदा होता है और हिफाजत आती है। अब हम बे ख़त लिखेंगे। मुफर्दात में जो दूसरा ख़त है वो बा है। अरबी में बा कहते हैं। बा का जो स्टार्ट है वो तकरीबन 2 क़त पे मुश्तमिल होगा, 1 2, और इसके बाद 2 क़त लिखने के बाद अब जहाँ पे आपने चौक एंड किया था वहाँ पे दोबारा चौक रख के बारीक सा आहिस्ता आहिस्ता से चाक को आगे की तरफ मूव करेंगे। शुरू में थोड़ा सा बारीक और आहिस्ता आहिस्ता आगे चाक मोटा होता जाएगा और थोड़ी सी गोलाई इसमें आएगी। तकरीबन आधा कत का ये फासला होगा और इसका शुरू से लेके आखिर तक जो है कत 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कुछ ख़त्तात इस बा को 9 कत तक लिखते हैं, कुछ 11, कुछ 10 भी हैं। मुख्तलिफ है, वो अपने ख़त के हिसाब से लिख सकते हैं। और इसके बीच में जो दरमियानी फासला होगा वो तकरीबन 2 कत का होगा। ये ख़त बा की एक शक्ल है। मुफर्दात में दूसरा हर्फ ख़त बा। इसी तरह हम एक बा और लिखेंगे, सेम वैसे ही 2 कत और 2 कत के बाद हम तकरीबन 5 या 6 कत के फासले पे इसे सीधा सीधा लेकर जाएंगे। पहले ख़त की निस्बत इसमें गोलाई थोड़ी सी कम होगी।
اور یہ بہت زیادہ آگے کھچاؤ میں نہیں ہوگا، یہ اپنی ایک لمٹ تک ہوگا۔ اس کا فاصلہ کچھ خطات باندھ کر لکھتے ہیں، 1 2 3 4 5 اور 6، کچھ 6 تک لکھ سکتے ہیں۔ امید ہے آپ کو آج کی مشق سمجھ بھی آئی ہوگی اور پسند بھی آئی ہوگی، اس کے حساب سے آپ اس کو فالو کریں۔ الف با تا، یہ آج کی مشق ہے۔